आदाब नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान फ़ातिमा शान। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबर। चलिए स्टार्ट। जी, मैं मीर क़मर हसन रज़वी मुजावर अलम्बरदार अलम बीबी और आने मुबारक कला पत्थरगट्टी, ये हमारे भाई रज़ीउद्दीन काशिफ़, ये यहाँ के मुजावर निगरानकार, हम दोनों यहाँ पर ये दोनों पुश्तैनी चले आ रहे हैं काम करते हुए। आरिफ भाई थे, बड़े भाई थे, उन्होंने मेरे से बड़े थे, इन्होंने मेरे से छोटे हैं। उन्हों थे, हम थे, मिलके करते थे। उससे पहले हमारे वालिद, उनके वालिद करते थे। बहरहाल पुश्तैनी चले आ रहा है। फरमाइए। और ये जो बीबी का आलम जो है ना दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये शुरुआत किस तरफ से हुई, कैसा हैदराबाद में कैसा आया? सुन लीजिए आप, ये अलम मुबारक जो है, अलम मुबारक में तबरुक है शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा फ़ातिमा ज़हरा के जिस तख्त पे उसूल दिए थे, मौला अली जिस तख्त पे उसूल दिए थे, उसूल का एक टुकड़ा है। तो जाहिर सी बात है सऊदी में ही छुआ होगा ना। सऊदी में जो है क्या लकड़ी हुआ करती थी, आप फिक्र कर लीजिए। फिर उसके बाद उस ताल्लुक़ से बात करेंगे। वो जो है वहाँ से निकला, फिर बीजापुर आया। बीजापुर से टीपू सुल्तान हैदर अली के दौर में इधर आया। ये आया देखिए आप 10th सेंचुरी में, 465 साल हो गए बात में। तो ये जो आया, ये हाथी के ऊपर निकालने का राज क्या है? ये हाथी के ऊपर, अब इसकी लंबी तफसील है, बोले तो बोलता हूँ, शार्ट में बोलूँ तो ये अलम मुबारक का जो तबरुक आया वो हयात बख्शी बेगम अब्दुल्ला कुतुब शाह की ज़ौजा को दिया गया। तो उनको जब यहाँ पर दी अम्मा कहा जाता था, तो उन्होंने ये तबरुक लेके इसको खौल पहनाया। खौल अल्लाह मोहम्मद अली, तीन ही नाम है इसके अंदर। तो ये खौल पहनाया। ये मीर मोमिन साहब हज़रत क़िबला जो शाली बंडे में है, उन्होंने इसका खौल पहनाया। खौल पहना के इस्तादगी अमल में आई। तो बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हयात बख्शी बेगम के बेटे, जब वो दौर में ये सब कुछ नहीं था, यहाँ पर जो है सिर्फ वीरान जंगल हुआ करता था। क्योंकि चारमीनार का फाउंडेशन, मक्का मस्जिद का, बादशाह अशुर खाने का फाउंडेशन रखने के बाद उन्होंने 4 महल बनाए। ये एक इमली महल है जिसमें ये अलम मुबारक इस्ताद करे। इलाही महल है जहाँ बादशाह अशुर खाना नाले मुबारक है। सरदार महल है जहाँ पंजे शाह और कदम रसूल है। रोशन महल है जहाँ हुसैनी अलम और दूसरे आशुर खान, कोका की टट्टी के आशुर खान है। तो ये 4 महलात बना के पहले संग बुनियाद रख के, चार मीनार, मक्का मस्जिद, बादशाह आशुर खाना, ये 4 महलात बना के यहाँ ये आशुर खाने इस्ताद करे 10th सेंचुरी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उसके बाद अब ये सिलसिला जारी है आज तक 465 साल से। ये सुनने में आया कि जो हाथी पे जो निकालते हैं उसमें, सुनिए, हत्ती पे जो पूछे आप, तो हत्ती पे निकालने जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह निकलते थे तो पहले नशान मीन्स उन्होंने निकल रहे, माही मरा तब मीन्स के उन्होंने निकल गए। उसके बाद उन्होंने आते थे तो उन्होंने बोले मैं तो अदना गुलाम, यह बादशाहों की सवारी है। तो उन्होंने उसी अंदाज में उन्होंने हाथी पे निकलते थे। तो उन्होंने इस अलम मुबारक को भी हाथी पे निकाले। और ये जो है अलम मुबारक 7 कुतुब शाह, 7 निज़ाम कुछ नहीं करे, कुतुब शाह का फाउंडेशन है ये। निज़ाम खाली बस चलते रहे। वो नवाब अफजल बहादुर 5वें निज़ाम हीरे जवाहरात चढ़ाए। अब उसके बाद उन्होंने खाली देखते रहे। अब निज़ाम की हुकूमत ख़त्म होने के बाद हुकूमत तेलंगाना, हुकूमत हिंद को ये चाहिए कि ये प्रोग्राम पूरा अपने कंट्रोल में ले, जो आज तक नहीं हुआ। अब ये वजह से अब आप देख रहे हैं सारे मंजर।
ये मुझे एतराज़ है। चलिए। अच्छा, एक और बात, जो हत्थियों पे जो निकालते हैं ना, उसके साइडों में जो हीरे लगे हुए रहते हैं या मोती लगे हुए रहते हैं, उसका क्या राज है? अभी आपसे कहा मैंने, पहले निशान, उसके बाद माही मरातब, उसके बाद बीबी का आलम, 3 हाथी हुआ करते थे कुतुब शाह निज़ाम के पीरियड में, समझे आप? ये इंडिपेंडेंस के से पहले हुआ करते थे 3 हाथी है। मैं खुद बैठा हूँ माही मरातब के हाथी पे। तो अब वो सब पूरा शुभ ज़माना आ गया, सब ख़त्म हो गया। अब खाली वो एक हाथी के लिए मुश्किल हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट किया करती थी तो 3 हाथी आते थे। अब तो बस वक़्त अब कस्बा पुरसी के आलम में गुजर जा रहा है। जिसका काम है उन्होंने करा ले रहे हैं और कुछ नहीं है। और पूछिए। आज ये आशुर खाना जो चल रहा, हाँ, तो ये वक्फ बोर्ड से क्या आपको सुन लीजिए आप, इस आशुर खाने से ना वक्फ बोर्ड का ताल्लुक़ है ना निज़ाम का ताल्लुक़ है। निज़ाम का ताल्लुक़, ये आशुर खाना हमारा, मैं अभी आपको बताया, पुश्तैनी चले आ रहा है। इनकी नस्ल हमारी नस्ल, हम दोनों चला रहे हैं वो पूरा ज़माने से। मैं 9th जनरेशन में हूँ। ये मतलब इसकी देखभाल पूरी आप लोग कर रहे हैं? कर लेते थे। अब क्या हुआ, निज़ाम की हुकूमत में उन्होंने आके बोले कि भाई आप लोग पूरा शुभ ज़माना आने वाला है, आप हमको दे दो, आप लोग ख़र्चा नहीं कर सकते, हम ख़र्चा करेंगे। शिराज में है, उनके तादीबी कमेटी में है, रिकॉर्ड है। तादीबी कमेटी बोलते हो हाई कोर्ट यहाँ का, वो रिकॉर्ड में है, सब चीज़ मौजूद है। उन्होंने बोले आप हमको दे दो, हम आपकी मरासिम में कोई मदाखलत नहीं करेंगे, मद्दे खैरात में कोई मदाखलत नहीं करेंगे। कब की बात है ये? उस्मान अली ख़ान हुजूर निज़ाम की बात है। अब उसके बाद तो अब उनका खुद जवाल पे जवाल चल जा रहा, अब तो और जवाल हो गया। तो अब बरकत अली ख़ान के बाद तो बिल्कुल ही वो होगा। अब ये बस जिसका काम है उन्होंने चला रहे हैं, चल रहा है। अब हम तो खैर खादिम हैं, हम खिदमत गुजार हैं, यहाँ के फ़कीर हैं, हमको तो करना ही करना है, मरे तक करना है, बस हम कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर रही? हमारे को कोई गवर्नमेंट से किसी से कोई सपोर्ट नहीं है, उन्होंने सपोर्ट करते हैं हमारे को। बस हमारा कैश ग्रांट है, वो बाप दादा परदादा छक्कर दादा 14 रुपये चले आ रहा सो, आज भी वही 14 रुपये है, 3 महीने में एक बार। वो बाज़ाब्ता पेंशन पेमेंट ऑफिस, वो लंबी तफसील है, वो जारी है आज भी हमारा।